कहता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में फैसला लेना है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, तब कहते हैं कि हमें उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में हर एक जानकारी होना चाहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, तब यह फैसला लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। और यह किसी वस्तु के लिए नहीं है, बल्कि हर उस चीज़ के लिए जो कि हमारे लिए उपयोगी है, उसके बारे में हमें नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आज का वीडियो एक ऐसे ही पारखी जौहरी के बारे में जो कि अपने नॉलेज के कारण एक बहुत बड़ा पारखी बन जाता है। गाइस, एक गांव था जहां पर एक जौहरी, उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। कुछ समय बाद उस जौहरी की तबीयत खराब हो जाती है और दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों में उस जौहरी की मौत भी हो जाती है। अब चूँकि जौहरी उस घर का मेन मुखिया था और उसके जाने के बाद में अब परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। और कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि जब उसके परिवार को खाना तक नसीब नहीं हुआ, कपड़े नहीं मिल रहे, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। तब उस जौहरी की पत्नी ने सोचा कि मेरे पास जो नीलम का हार है, मैं उसे बेच देती हूँ तो उसके बदले हमें कुछ पैसे मिल जाएगा, जिससे कि कुछ दिनों तक अपना घर का राशन आ जाएगा और खाने पीने की कुछ वस्तुएं आ जाएगी, जिससे हमारा समय निकल जाएगा। तब वो अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा, ये नीलम का हार जो मेरे पास है वो तो अपने चाचा की दुकान पर जा और इसे बेच दे। बेटा उस नीलम के हार को लेकर जाता है अपने चाचा की दुकान पर और बोलता है कि चाचा, मुझे ये हार बेचना है। चाचा उस नीलम के हार को देखता है और चाचा उसको बोलता है कि बेटा, अभी बाज़ार में मंदी है तो अभी इस हार को मत बेच, मैं तेरे को कुछ पैसे देता हूँ, वो पैसे तू रख ले और ये पैसे ले जा और इससे कुछ दिनों तक अपना घर चला लेना, और तू चाहे तो कल से मेरी दुकान पर काम के लिए आ जाना। वो बोलता है चाचा ठीक है चाचा, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब बेटा पैसा लेकर जाता है और फिर दूसरे दिन वापस उस चाचा की दुकान पर आता है और फिर काम करने लगता है। चाचा भी उसे काम सिखाता है और कुछ ही दिनों में वो लड़का जो हार बेचने आया था वो एक बहुत बड़ा जौहरी पारखी बन जाता है। उसे हारों के बारे में, हीरो के बारे में बहुत जानकारी होने लगी और कुछ समय बाद वो उस एरिया का सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट पारखी बन गया। उसके पास कई मीलों दूर से लोग अपने हीरो की परख कराने के लिए आते हैं और वो उसे आसानी से परख कर देता। ऐसे करके वो एक बड़ा पारखी जौहरी बन गया। फिर कुछ समय बाद उसके चाचा ने बोला कि बेटा, जो तू उस समय मेरे पास जो हार बेचने के लिए लाया था, अब बाज़ार तेज है, वो तू ले आ और उसे बेच दे। अब वो लड़का घर जाता है, हार देखता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि वो लड़का तो एक बड़ा पारखी जौहरी बन चुका था। तब वह लड़का समझ जाता कि ये जो मेरे पास हार है वो तो नकली है। तब फिर वो वापस अपने चाचा की दुकान पर जाता है और बोलता है कि चाचा जी, मैं वो हार नहीं लाया। तो चाचा जी पूछते हैं कि क्यों नहीं लाया वो हार। तो बोलता है कि वो हार नकली है। तब चाचा बोलते हैं कि बेटा, जब तू इस हार को मेरे पास बेचने के लिए लाया था ना, तभी मैं समझ गया था कि ये हार नकली है। मैंने उस समय तेरे को नहीं बताया था क्योंकि तुझे इसके बारे में पता नहीं था। ये जो हार है उसके बारे में तुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं था। और अगर मैं उस समय तुझे मना कर देता था तब तू सोचता कि मेरे ही चाचा ने मेरी मदद नहीं की और तू मुझे गलत बोलता, भरा बुला बोलता। इसलिए मैंने उस समय तेरे को नहीं बताया और आज तुझे इस हारों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, पूरा ज्ञान हो गया। तब आज तू ही समझ गया है कि यह नकली है कि असली है। और आज तू बहुत बड़ा एक पारखी जौहरी बन गया, जिससे तू खुद ही पहचान गया है कि जो तेरे पास हार है वो एक नकली हार है। गाइस, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा समय आते हैं या कुछ ऐसा क्षण आता है जब अपनी नॉलेज के अभाव के कारण हम सामने वाले को गलत बोल देते हैं, उसका अपना महत्व नहीं समझते। और जब समय बीतता जाता है और हमें उस चीज़ के बारे में या उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होता है और कुछ समय बाद हमें नॉलेज होता है, तब हमें बहुत अफसोस होता है, दुख भी होता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ के बारे में, किसी भी रिश्ते के बारे में और व्हाटएवर किसी भी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उसके बारे में विमर्श जरूर कर ले, उसके ऊपर थोड़ा सोच ले, उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान ले लें, ताकि अपने को सही और गलत का फ़र्क समझ में आ सके। और ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।